आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन, हर खबर आप तक। गोविंदगंज विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोजपा के प्रत्याशी राजू तिवारी जी। सर, क्या लग रहा है, कैसे चल रहा है चुनाव की तैयारी? नहीं, चुनाव की तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। मैं 5 साल जो अपने क्षेत्र के जनता के बीच उनके सुख दुख में रहा हूँ और काम किया हूँ, उस पर मेरे मालिक, जनता जो मेरी मालिक है, उसका भरोसा है और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है इस चुनाव में। सर, गोविंदगंज सीट से एक तरफ अपने आप को बोल रहे हैं मोदी जी का हनुमान चिराग पासवान जी, और ऊपर से यहाँ लोजपा का भी सीट है और भाजपा भी चुनाव लड़ रही है। तो सर, आखिर ये कैसे है? देखिए, कुछ सीट ऐसा है जहाँ हम लोग लड़ रहे हैं, बाकी किसी भाजपा के सीट पर हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं। और हमारे नेता स्पष्ट बोलते हैं कि हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के क्रियाकलाप से प्रभावित हैं और उनके काम से प्रभावित होकर के बोलते हैं, चाहे हमारे पूरे कार्यकर्ता बोलते हैं मोदी जी के क्रियाकलाप से, कि हम लोग के दिल में मोदी जी हैं और मोदी जी की फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अपने नहीं बोलते हैं, बुलवाते हैं। आप देखे होंगे पीसीयूसी में सुशील मोदी को उकसा करके बुलवाते हैं, तो उनको फ़ोटो की आवश्यकता है। हमारे नेता स्पष्ट बोलते हैं फ़ोटो की आवश्यकता उनको है, हमारे तो दिल में बसते हैं मोदी जी। और मोदी जी के क्रियाकलाप से प्रभावित होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चाहते हैं कि हकीकत में डबल इंजन की सरकार हो। और देखिएगा भविष्य में 10 तारीख को लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। सर, एक तरफ कहीं ना कहीं एक और बात सुनने में आ रही है, सुशील मोदी जी का बयान आ रहा है कि वोट कटवा पार्टी है लोजपा। इस पे क्या कहना है सर आपका? देखिए, अभी हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी मरे हुए थे, अभी जो उनकी मृत्यु असामयिक हो गई, हम लोगों का बहुत बड़ी क्षति है। तो उस समय तो बड़का बड़का लेख लिख रहे थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे होंगे। उन्हीं की पार्टी द्वारा स्थापित की हुई मेरी पार्टी है। तो जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो उसमें घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। तो वो लोग, हमको लगता है कि काम क्रिया जो उनका है वो कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। किसी के बारे में सफाई क्या देना है, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, मुद्दा क्या रहेगा आपका अपने विधानसभा में? मेरे विधानसभा मुद्दा क्या, मेरे विधानसभा में बहुत सारा मुद्दा है। जैसे मान लीजिए कि अभी विकास में बहुत कुछ काम करना है। हमारे शिक्षकों का मुद्दा है, आशा फैसिलिटेटर को पैसा टाइम से नहीं मिलता है, आंगनबाड़ी में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ नीतीश जी के सरकार में ये है कि अफसरशाही बेलगाम है। आज के डेट में आप चले जाइए तो इतना कुछ उनका विजिलेंस और ये क्या क्या है, लेकिन आज के डेट में आप पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मान लीजिए पॉलिटिकल पदाधिकारी, उनके मंत्री का नहीं चलता है, जो अधिकारी चाहते हैं वो होता है। तो अफसरशाही लोकतंत्र के लिए कहीं से ठीक नहीं है, घातक है। और अफसरशाही इतना बेलगाम हो गया है जिससे घूसखोरी 100% एकदम फल फूल रहा है। इसको रोकना बहुत अति आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए घातक है ये। सर, आरजेडी की तरफ से 10 लाख नौकरी मिल रहा है, भाजपा की तरफ से 19 लाख मिल रहा है। तो सर, आपके पार्टी का क्या है? देखिए, मोदी जी एक चीज़ बोले हैं जी, आत्मनिर्भर। अब आरजेडी 10 लाख नौकरी क्या देगा, 19 लाख ये नौकरी कहाँ देंगे? देखिए, आज के डेट में जो अभी पूरा विश्व कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था बहुत पीछे है, तो युवाओं की सबसे बड़ी फौज हम लोग की है। तो युवाओं को हमारे नेता स्पष्ट देखे होंगे आप कि युवा आयोग के लिए हमेशा संसद में संघर्ष कर रहे हैं। तो युवाओं के बारे में एक युवा ही अच्छी सोच रख सकता है। आज मान लीजिए 15 साल हो गया राज किए हुए नीतीश कुमार जी को, और ये पुराना 15 साल का भय देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 साल आपने काम किया है, अब 15 साल आप अपनी उपलब्धियों को गिनाइए और युवाओं के बारे में सोचने की आवश्यकता है। कोरोना काल में लोग आ रहे थे हमारे, अरे कोई बीमार कहीं पड़ेगा, कहीं कमा रहा है, घर की याद आएगी तो घर ही आएगा। आप बैन लगा दिए, 1,000 किलोमीटर से लोग पैदल आए और उसके बाद आप अपने बॉर्डर पे पुलिस फोर्स के द्वारा ज़बरदस्ती रोक दिए। ये सब जो गंदा काम किए हैं, मानवता शर्मसार हुई है, इसका परिणाम उनको मिलने जा रहा है। और देखिएगा, उनसे ज़्यादा, जदयू से ज़्यादा सीट लोक जनशक्ति पार्टी लेने जा रही है। जी।
सर, जीतने के बाद आपका क्या प्लानिंग रहेगा अपने विधानसभा के प्रति? देखिए, अभी हमको बहुत कुछ काम करना है। मैं बहुत काम किया भी हूँ और बहुत कुछ काम बाकी है। बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ युवाओं को। आज युवा हमारे यहाँ 60 से 70% है और हमारे युवा भटक रहे हैं। तो युवाओं के बारे में हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का एक अच्छा सोच है। अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे बड़ा चीज़ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोज़गार देना, युवाओं के बारे में अच्छा से उनके जो एनर्जी है उसको बढ़िया तरीके से देश की सेवा में और उनके विकास में लाना है। यही हम लोग की मुद्दा है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी बात हो रही थी गोविंदगंज विधानसभा के प्रत्याशी राजू तिवारी जी से, जो कि पिछली बार भी 5 साल विधायक रह चुके हैं इस गोविंदगंज विधानसभा से। और साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है, हम जीतते हैं, तो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे, उन्हें रोजगार दिलवा देंगे। सहयोगी रमन चौबे के साथ न्यूज़ वन नेशन, राजा तिवारी, मोतिहारी। Do you know that 50% of a child's intelligence ढेर सारी गोलियां निकलेंगी, तब इन बंदूकों से लड़कर मैं अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। ऐसे संस्कार होने चाहिए हमारे बच्चों में। बचपन से छुटकारा, निसंतान दंपतियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार के शाहाबाद में पहली बार प्रसिद्ध डॉक्टर वंदना सिंह के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का शुभारंभ आधुनिक मशीनों द्वारा किया गया है। निसंतान एवं महिला संबंधित संपूर्ण इलाज हेतु शाहाबाद का पहला और एकमात्र सारी सुविधाओं एवं जांच की सुविधा सहित अस्पताल। निराश दंपति संपर्क करें। हमारा पता है क्लब रोड आरा। संपर्क नंबर 06182239999। हमारा मोबाइल नंबर है 7323046525 8986293408। Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously. 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. K-Singh Vision classes, Kankarbaag Boring Road, Naya Tola, Patna. I'm not here to be average. I'm here to be the best. It's now or never. Because I know tomorrow never comes. Keeping together, it's progress. But working together, it's success. We create our own sunshine. Because we are the part of shining future. We are Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya. आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर